हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह अपना तामुन मेरे साथ जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेश खिदमत है जिन्नज़ादा किस्त नंबर 6, पार्ट 6। इसको भी लाइक करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें, हर किसी तक राजपूत चैनल को पहुंचाएं, हर किसी को मुतारफ़ कराएं। वो औरत मसलसल खिदमत करती जा रही थी, बार बार बात जाती, पानी गर्म करके ले आई, बिल्लू को पास रख दिया उसने। और फिर जो उसके जहम पर जितने भी जहम लगे थे, जहाँ मफरल बांधे हुए थे, उनको खोलने लगी। पूरा जिस्म उसका खून से भरा हुआ था। फिर अपना ही दुपट्टा लेके पानी में भिगोती, गर्म पानी में भिगोती, और उसके जिस्म को साफ करने लगी, खून को साफ करने लगी। सासा बोलती भी जा रही थी कि तुमने एक बहादुरी का मुजाहरा किया, इन शैतानों से हमें छुटकारा दिलाया, हमारी औरतों का साथ दिया, हमें सुकून की ज़िंदगी दी। अब नहायत सुकून की ज़िंदगी। जो खौफ हमारे दिलों में थे, जो दिलों में खौफ था, ख़त्म कर दिया आज तुमने। लेकिन तुम्हारी किसी ने कदर न की। जिन लोगों के लिए तुम आए थे, जिन लोगों के लिए लड़े थे, उन्होंने तुम्हारी हालत को नहीं देखा। वो जख्मों को साफ करती जा रही थी, बातें करती जा रही थी। दुख होता है मुझे ऐसी औरतों पे, जिनके लिए तुम इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, और उन्होंने कुछ भी ना किया। किसी ने तुम्हारे जख्मों को ना देखा, किसी ने तुम्हारे जिस्म को ना देखा कि किस कदर खून से भरा हुआ है। नहीं, शायद देखा होगा, देखा होगा। कई औरतों की नजरें मेरे ऊपर थीं, बिल्लू बोला था को। कई औरतों की नजरें मेरे ऊपर थीं, खासकर उन औरतों की जो बेवा हो गई थी। शायद वो कुछ कहना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। मेरे शायद जख्मों को वो देखकर तड़प रही थी जैसे भी। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, न जाने, खुद दिलचस्पी ना थी उनमें, किसी में दिलचस्पी ना थी। हाँ, जो तुमने वो उन लाशों का हाल किया था, वो मेरे मंतर, वो मेरे सामने था। उसी मंदिर को सोचते हुए, उन्हीं उसी मंदिर को सोचते हुए मैं आपके पास आ गया। सभी कहानी को पता चला, सभी कहानी का पता चला कि क्या कुछ आपके साथ होता रहा, क्या कुछ होता रहा। आपके बच्चों को छीन लिया गया, आपकी बेटी को उन्होंने अपना निशाना बना लिया, हवस का निशाना बनाया, उनको उसकी मार दिया, और आपको भी ना छोड़ा। हाँ, ये लोग ऐसे ही रहे, ऐसे ही दरिंदे थे। बताया ना कि पहले रात ही मुझे इनके पास गुजारनी पड़ी। ये एक और बंदा नहीं होता था, ये औरतें तमाशा होती थी उनके लिए, खेल होते थे। यूँ समझते कि जैसे हम किसी की सत्य ना हों, सिर्फ उनके खेल तमाशों के लिए आई हैं। खेलते थे हमारे दुश्मनों से, हैं जिस्मों से खेलते थे। ना सिर्फ खेलते थे, काटते थे जिस्मों को।
उन्होंने जगहों को काटते थे कि जो औरत के लिए एक नहायत हसीन चीज होती है, जिसको औरतों हमेशा पर्दे में रखना चाहती है। बेदर्दी से नोचते थे, तकलीफ देते थे। जान छुटी उनसे, जान छुटी उनसे। जख्मों को साफ करती जा रही थी। और फिर पता नहीं कितने ही दुपट्टे उसने, एक दुपट्टा उसने छाती पर बांध दिया, सराना तकिया तकिया फाड़ के उसकी रुई निकाली, उसके अंदर से रुई निकाली और गहरे जख्म के अंदर रुई देते हुए ऊपर भर दुपट्टा बांध दिया। पेट के जख्म में भी ऐसे किए उसने, वहां भी रुई भर दी, खून न बहे, मजीद तकलीफ ना हो, वहां भी दुपट्टा बांध दिया। बाजू पर भी ऐसा किया, पूरा जिस्म उसका धो दिया था उसने, अपने ही दुपट्टे से पूरा जिस्म धो दिया। और जब टांका जख्म धोने लगी तो बिलू जैसे शर्मा सा गया, कहते नहीं रहने दे, रहने दे। कहती कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मुझे तसल्ली कर लेने दो, तुम्हारे जख्म गहरे हैं, इंतहाई गहरे जख्म हैं, बस आप खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। बिल्लू खड़ा हो गया था। उसने फिर जो निकर उसने पहनी हुई थी, जहां नीचे बस जख्म था बहुत बड़ा, उसने निकर उतार दी। पतलून तो पहले उतार दी थी उसने, उनसे इतनी भीगी थी कि बस क्या बताए। जो उसने निकर उतारी तो यकदम तड़पी थी। उफ खुदाया, यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वाकई इंसान हो, यकीन नहीं हो रहा। इस कदर जिस्म। और फिर जैसे पैमाइशें करने लगी थी, 1 2 3 4 5 6 गिनती जा रही थी, 10 20। अगर 20 मर्दों का जिस्म काट क्यों जोड़ा जाए, ऊपर नीचे रखा जाए, तब भी तुम्हारा जिस्म बढ़ के है। मुझे तो खौफ होने लगा है। फिर साथ ही वो उस जख्म को धोने लगी, जमा लगा हुआ था, गहरा जख्म था। गोली तो उसने निकाल दी थी, लेकिन बड़ा गहरा जख्म था। वहां भी उसने उसको भी अच्छी तरह धोया, अच्छे तरीके से अंदाज से धोया, और वहां भी अपना दुपट्टा बांध दिया, दुपट्टा बांध दिया। और फिर कहने लगी, कपड़े नहीं तुम्हारे पास, चलो मैं देती हूँ, ये मेरे हामद के कपड़े हैं, तुम्हें पूरे नहीं आएंगे, लेकिन जैसे भी आएंगे पहन लो। वो इतना बहादुर ना था, इतनी बड़ी उसकी छाती ना थी जितनी तुम्हारी है। वो आम सा इंसान था, कमज़ोर था। उसने खुद ही कपड़े पहना दिए, शलवार पहना दी, ऊपर कमीज पहनाई जो पूरी ना उसको आई थी। उसने उसकी साइडों को बस फाड़ दिया, खुला कर दिया, तभी बस पूरी नाई थी उसकी छाती उसमें फंस गई कमीज में। उसने उतार फेंकी, कैसे ऐसे ठीक हूँ।
ऐसे ही ठीक हूँ। अपने ही चारपाई पर बिस्तर को जो लगाया हुआ था उसने, उसको कंबल में बिठाया, ऊपर कंबल दे दिया और फिर निकल गई बाहर। वो हर काम बड़ी तेज़ी से कर रही थी, ये नहीं कि बड़ा स्लो कर रही, बड़ी तेज़ी से कर रही थी। जख्मों को धोया था, पूरा जिस्म उसका साफ कर दिया था। एक निखार था जो उसके बिल्लू के ऊपर आया था। वो उसकी हिदमत को देखता जा रहा था, देखता जा रहा था, देखता जा रहा था, और हैरत में डूबा भी हुआ था। कैसी औरत थी, कैसी औरत थी, मेरे लिए बिल्कुल गैर, बिल्कुल बिल्कुल गैर। लेकिन इस कदर उसने ऐसे करीब कर लिया, ऐसे करीब कर लिया जैसे सदियों से मुझे जानती हो, सदियों से मुझे जानती हो। वो दोबारा चाय बना लाई थी, इस बार बहुत बड़ा मग्गा लाई थी, उसके आगे रख दिया। सर्दी काफ़ी है, कंबल को अच्छी तरह लपेट के रखो। पता नहीं कब से ऐसे ही हो, ऐसे ही हो, न कपड़े पहने, न कुछ किया, बीमार पड़ जाते हो। ऐसे इंसान बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी लग जाती है। फिर एक चारपाई और उठाई है, ये बस टूटी हुई चारपाई थी। बड़ी मुश्किल से उसने बस सेट किया उसको, उसके ऊपर भी बिस्तर बिछा दिया और खुद पर उस पर बैठ गई। बातें करती जा रही थी, बातें करती जा रही थी, इधर उधर की बातें कर रही थी, उसका दिल लगाया हुआ था। फिर कहने लगी, जब बिल्लू ने चाय पी ली, सुकून मिल गया उसको, तो फिर उसको सीधा करके लिटा दिया और कहने लगी, अगर कहते हो तो सर दबा दूं तुम्हारा। नहीं, आप थक गई हैं, बेइंतहा काम कर दिए हैं आपने, मेरे मेरे पूरे जिस्म को धो दिया है, मेरे जख्मों को बस रुई से भर के मुझे सुकून दे दिया है। मैं सुबह जाऊंगा डॉक्टर के पास और इन जख्मों पर जहाँ टांके लगेंगे टांके लगवाऊंगा। बस रात गुजर जाने दो, मैं करता हूँ, अपना ध्यान रखता हूँ। हाँ, ऐसा ही करना, ऐसा ही करना। मुझे मैंने बेइंतहा ऐसे जख्म देखे हैं, अपने बच्चों को भी इन उनके जख्म देखे थे। मेरे शोहर का भी ऐसा उन्हें हाल किया था, जगह जगह से कट पड़े थे, कुल्हाड़ियों से मारा था उनको, मुझे दिखा दिखा के मारा था। सभी मंजर मेरे सामने हैं, सभी मंजर मेरे सामने हैं। फिर लेट गई, खुद ही एक कंबल में लेट गई अपनी चारपाई। बिल्लू भी अपनी चारपाई लेट गया। कि बिल्लू नींद ना आ रही थी, सोचता जा रहा था, सोचता जा रहा था, सिगरेट फूंकता जा रहा था, सिगरेट पीता जा रहा था। तब वो उसने देख लिया था और कहने लगी, क्या नींद नहीं आ रही? चाय बना कर लो दोबारा? नहीं, रहने दे, पता है ना, आप रहने बस आराम करें, आप आराम करें। नहीं देखो, मैं तुम्हारी कोई हित नहीं कर सकी, मेरे घर में इस वक्त सवाए दूध के, चीनी पत्ती के कुछ भी नहीं है।
दिन चढ़ता है तो परांठे बनाती हूँ तुम्हारे लिए, खाना बनाती हूँ, नाश्ता करवाती हूँ। अंडे खाते हो ना शौक से? हाँ खाता हूँ, हर चीज़ खा लेता हूँ, हर चीज़ खा लेता हूँ। और खासकर परांठे इंतहाई शौक से खाता हूँ, इंतहाई शौक से खाता हूँ। वो तो भी है, लेकिन नहीं, तो मैं नहीं कहूँगा, थकी हो आप। वो आप भी ना, अभी 2 मिनट का काम है, अभी बना के लाता हूँ, अभी बना के लाती हूँ। वो अपने बिस्तर से निकल गई बार, और दोबारा उसी कमरे में सभी कुछ पड़ा हुआ था, सामान पड़ा हुआ था। आटा गूंदा, जल्दी से आटा गूंदा, चूल्हा जलाया। चूल्हा बड़ा मुश्किल जला था, ये गैस सिलेंडर ना थे, बस लकड़ियाँ जलाती थी, या भैंसों का जो गोबर होता था, जो खुशक गोबर होता था, उनको जलाती थी। बस खाना तैयार कर दिया, उसमें परांठे बना दिए, आलू गाजर गाजर पकाए हुए थे उसमें, वो खिलाए उसको। बिल्लू खाता जा रहा था, खाता जा रहा था, और फिर साथ साथ बस परांठे के लुक में उसके मुंह में डालने लगा। नहीं नहीं, खाएं आप, खाएं। नहीं, मैं तो खाता जा रहा हूँ, खाता जा रहा हूँ, आप भी खाएं, आप भी खाएं। उसको भी खिलाने लगा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। कहते नहीं, शेरू बाबू, शेरू बाबू, ऐसा ना करो, इस कदर मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। ये छोटा सा मकान देखा मेरा, कच्चा मकान, ये तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम ऊंचे खानदान के हो, दौलत वाले हो, पैसे वाले हो, ताकत वाले हो। बस मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे ही हाल पे छोड़ दो। हमारी औरतें, हम जैसी औरतें ऐसे ही जिंदगी पूरी करके दुनिया से चली जाती हैं। बिल्लू को इंतहाई तरस आ रहा था, इंतहाई तरस नहीं आ रहा था, प्यार आ रहा था। वो जज्बाती हो गया और उसको गले से लगा लिया, उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगा। आप छोटी औरत नहीं है। गुरबत इंसान के साथ चलती आ रही है। हाँ, मैंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे प्यार के सामने जो तुमने मुझे इन 2-4 घंटों के अंदर बता दिया है, किसी भी औरत ने ऐसा नहीं किया। बेइंतहा ज़िंदगी मेरी में औरतें आई हैं, किसी ने ऐसा नहीं किया, किसी ने इस तरह मेरा ध्यान नहीं रखा जिस तरह तुमने रखा है। मेरा मेहमान है ना आप, मेरे मेहमान हैं आप, तो क्यों ना रखूं, क्यों ध्यान ना रखूं। और फिर आप तो खास मेहमान हैं, ऐसे मेहमान हैं गिलियंस के, शायद हर औरत ख्वाहिश करे, हर औरत ख्वाहिश करे कि ये मेरा मेहमान बने, ये मेरा मेहमान बने। लेकिन देखती हूँ अपने आप को, बिल्कुल तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, ज़रा भी काबिल नहीं हूँ। ये ये बार बार काबिल काबिल के लफ्ज़ ना बोलो। बिल्लू ने क्या दिया था, नाम पूछा था, नूर उसने अपना नाम बताया। नूर मेरा नाम है, अच्छा नाम है, अच्छा नाम है।
अगर चाहो, अगर चाहो तो मेरे करीब आ सकती हो, मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में आ सकती हो। नहीं, ना सोचो ऐसा, ना सोचो। बता, जैसे हूं ना वैसे ही मुझे रहने दो, वैसे ही जिंदगी गुजारने दो। मुझे ऐसे बाग, सब्ज बाग देखना अच्छे नहीं लगते, जरा भी अच्छे नहीं लगते। हाँ, हो सकता है 2-4 दिन रुको, चले जाओ, फिर क्या, किसका इंतजार करूंगी मैं, किसका इंतजार करूंगी। बेहतर यही है कि अपने आप को रोको, अपने आप को रोको। मैं ये नहीं कह रही कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे, ये नहीं करोगी, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन रोको अपने आप को। तुम यंग हो, 20-22 साल के यंग मर्द हो, मैं 30 साल औरत हूं, तुमसे बहुत बड़ी हूं, तुमसे बहुत बड़ी हूं। लेकिन वो जज्बाती हो गया था, जज्बाती हो गया था। खाना खाने के बाद उसने फिर छोड़ा ना था, और फिर वो भी उसकी उसकी ख्वाहिशों के मुताबिक चलने लगी, ख्वाहिशों के मुताबिक चलने लगी। जब जज्बाती हो जाती, एक ही लफ्ज बोलती, और जोर करो, और ताकत, पूरी पूरी ताकत लगाओ, पूरी ताकत लगाओ। जब ढीली पड़ जाती तो बस आंखें बंद करती, आंखें बंद करके रोकती ना थी, उसके जो कर रहा था वो करने देती, कर रहा था वो। बार बार जज्बाती हो रही, बार बार जज्बाती होती, जज्बाती होती तो बस ऐसे उसको, उसकी गर्दन को ऐसे ऊपर आप दबोच लेती, एक ही लफ्ज बोलती, एक ही लफ्ज बोलती, और ताकत दिखाओ, और ताकत दिखाओ, और ताकत दिखाओ। फिर ढीली पड़ जाती, फिर जज्बाती होती। पूरी रात ऐसे ही गुजर गई, पूरी रात ऐसे ही गुजर गई। पता नहीं कितनी बार ढीली पड़ी, कितनी बार जज्बाती हुई। बिल्लू नहीं छोड़ा था उसको, बिल्लू नहीं छोड़ा था। यहां तक, यहां तक कि सुबह हो गई, तब उसने छोड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल जैसे नहाय ठंडी पड़ गई हो, ऐसी हालत हो गई थी। तब बिल्लू का हाथों में चिरा पकड़ के देखने लगी थी, देखने लगी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, आंखों में आंसू थे। रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। क्या मेरा यह साथ अच्छा नहीं लगा, बिल्लू ने पूछ लिया। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुमने जो सुकून दिया, सुकून दिया, ये तो शायद मैं पूरी जिंदगी याद रखूंगी, पूरी जिंदगी याद रखूंगी। लेकिन आपने आपको देखा, तुम्हें देखा, फिर वही गुरबा सामने आ गई कि नहीं काबल, मैं तुम्हारे नहीं काबल, नहीं काबल। शहरी बाबू, जो कुछ हुआ बस भूल जाओ, जो कुछ हुआ भूल जाओ, अपनी जिंदगी में लौट जाओ। हम औरतें, हम औरतों को अपनी ही जिंदगी जीने दो बस। इंतहाई हसीनो जमील हो, इंतहाई जिस्मीलो जमील हो, इंतहाई ताकतवर हो,
आज पता चला है कि तुम एक औरत तो क्या 20-22 औरतों को संभाल सकते हो, उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो। और वैसा ही तुम्हारा जिस्म है, जैसे मैंने बताया है कि 20 मर्दों को एक बराबर कर दिया जाए तो बढ़ के हो, उसको उससे बढ़ के हो। हाँ, सभी औरतें ऐसी कहती हैं। जिससे भी मिलाप हुआ मेरा आज तक, यही लफ्ज बोला उन्होंने। उसका जैसे दिल टूट गया था ये बात सुन के। इसका मतलब है कि तुम भी हवेली वालों की तरह हो। औरतों के साथ खेलना शायद तुम्हें भी अच्छा लगता हो, और शायद वही चीज तुम्हारे अंदर चलती आ रही है जो तुम मेरे साथ खेले हो। वो फूट फूट के रो पड़ी थी, फूट फूट रो पड़ी थी। मैं कुछ और समझ रही थी, लेकिन तुमने ये बात करके, मुझे बात करके गहरा जख्म दे दिया है। मुझे तो यूं लगा है जैसे हवेली वालों में और तुम्हें कोई फर्क ना हो। वो भी औरतों को नोचते हैं, शायद तुम भी ऐसा करते रहे हो। वो रो दिया था। नहीं, मैं नोचता ना था, किसी के ऊपर मैं हमले नहीं करता था। खुद ही आ जाती थी, खुद ही आ जाती थी। क्या करता, क्या करता। हाँ, ये वादा करता हूं तुमसे कि तुम्हें अपनी जिंदगी का मालक बनाऊंगा। वादा करता हूं कि तेरे छोटे से मकान को ऐसा संवारूंगा कि किसी का शायद ऐसा घर ना हो। ये तुम जो छोटा छोटा मकान कहती हो ना, इसको मैं बड़ा कर दूंगा। माशाल्लाह तुम्हारा सेहन इतना खुला है, इतना खुला है। हाँ, कच्चा कमरा है, पक्का कर दूंगा मैं इसको। शरीफ बाबू, सुकून भी दे दिया है, पूरी रात सुकून दे दिया है, लेकिन साथ हाथ तुम भी दे दिए हैं तुमने। वो पुरानी बात याद ला दी है जो हवेली वालों में मुझे नजर आती थी। प्लीज नूर, कहानी सुनाइए, जैसे तुमने अपनी कहानी सुनाई है, मैंने भी बताया है, वैसे बताया है। इसका मतलब यही है। नूर बोली थी कि अली भाई के घर में भी ऐसा करते रहे हो, शायद वहां भी तो औरतों के लाइनें लगी हुई हैं। ये ऐसी बात थी जो उसने, वो बस चौंक गया था। कोई जवाब ना था, कोई जवाब ना था उसके पास, कोई जवाब ना था। नहीं ना, मेरी बात का जवाब बन पड़ा, मेरी बात का जवाब नहीं ना दे सके। देखो, जो हुआ मैं भी भूल जाती हूँ, तुम भी भूल जाओ। मैं भी यूँ समझूंगी कि आज भी हवेली में रही हूँ, हवेली वालों के हवस का निशाना बनी हूँ आज भी। बड़े के समझाने की बिल्लू कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, उसकी बात समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हाँ, सुबह हुई, नाश्ता करवाया उसने अंडे के साथ नाश्ता करवाया, लेकिन उसका चेहरा मुरझा सा गया था, चेहरा मुरझा सा गया था।
बिल्लू की एक बात ने उसको बस जख्मी कर दिया था। जो रात भर चाहने, जो रात भर उसकी हिदमतें थीं, सभी शायद जाती रही थी, सभी जाती रही थी। बार बार उसको समझाने की कोशिश करता, बार बार अपनी बनाने की बातें करता, लेकिन एक लफ्ज़ बोल रही नहीं। एक लफ्ज़ उसने बोला था कि मैं सोचूंगी, इस बारे में मैं सोचूंगी, अगर तुम ठीक हो गए तो तुम्हारे करीब आ जाऊंगी। मरा मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। और यूं समझ लो कि तुम नूर के पास आए नहीं थे, तुम नूर के पास आए नहीं थे, और नूर के साथ जो कुछ हुआ, नूर जो के साथ जो कुछ हुआ, नूर भी ये सोच लेगी कि बस जैसे हवेली गई वापस आ गई, अपना आप लेके गई, लुटा के वापस आ गई। बेइंतहा कोशिश करने लगा था समझाने की, बेइंतहा कोशिश करने लगा था समझाने की, लेकिन नहीं, ना समझा पाया। निकल पड़ा था घर पे, घर से निकल गया था। पतलून उसने पहन ली, ब्लैक पतलून पहन ली, ब्लू कलर की उसने शर्ट पहन ली। बिल्कुल हीरो बन गया था, बिल्कुल हीरो बन गया था। ये कपड़े लाना इसको मुश्किल काम न था, उसी के सामने पहने थे और कहा था मैं कैसा लगता हूं, अब कैसा लगा हूं। बापू तुम जिस हाल में भी होते हो, बस खूबसूरत हो तो खूबसूरत हो, हसीन हो तो हसीन हो, लाजवाब हो, ताकतों में भी लाजवाब, देखने में भी लाजवाब, औरतों के लिए भी लाजवाब, और उन औरतों के लिए जिनके पास जाते रहे हो लाजवाब रहे हो। वो बुझ सा गया था उसकी बातों पे। कहने लगा नूर, गलत सोचा है, गलत सोचा है। तुमने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, अपनी ज़िंदगी के बारे में एक एक के बारे में बताया, एक एक चीज़ बताई, और मैंने भी वैसे अपनी ज़िंदगी के बारे में बता दिया। हाँ, नहीं बताना चाहिए था शेरू बाबू नहीं बताना चाहिए था तुमको। मैं औरत थी, तुम्हारे साथ रात बीती थी, और और शायद सपने में देख लिए थे मैंने, कुछ सपने भी कुछ देख लिए थे, लेकिन तुम्हारी इस बात ने बस निचोड़ दिया, दिल तोड़ दिया है। यूं लगा है जैसे मैं भी उन औरतों में शामिल हूं जो तुम्हारा निशाना बनती रही हैं। पर छोड़ दो, अभी इस मौजू को छोड़ दो, मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो। वो निकल आया था घर से, अजीब सोचों के साथ, अजीब सोचों के साथ घर से निकल आया था। अली भाई के घर पहुंचा, वहां सफ़ें बिछी हुई थी, लोग पढ़ रहे थे, ख़त्म की तैयारियां थी। ये भी एक नुक्कड़ पर बस उदास सा बैठ गया, उदास सा बैठ गया। सभी की नजरें इसके ऊपर थी, औरतों की नजरें इसके ऊपर थी। उदासियों में भीगा हुआ इसका चेहरा, जैसे गमों से भीगा हुआ चेहरा था। खत्म से फारग हुए तब अली भाई ने पूछ लिया, बिल्लू कहाँ थे रात को,
हर कोई तुम्हारा पूछता रहा था, हर कोई पूछता रहा था कि तुम जैसे पहले आए थे तो बिल्कुल सभी के अपने बन गए थे, इस बार किसी की भी नहीं बने, किसी की भी नहीं बने। हर कोई पूछता है, हर कोई तुम्हारे बारे में पूछता है कि तुम बदल से गए हो, बदल से गए हो, बदल से गए हो। हाँ, शायद ऐसा ही है अली भाई, शायद ऐसा ही है। जरूरी नहीं कि इंसान की हर सोच पूरी हो। मैं भी यहाँ यहाँ रह के अजीब सी कश्मकश में पड़ा था। कुछ चेहरे मुझे अच्छे लगे थे, कुछ चेहरे अच्छे लगे थे, लेकिन उनको बदलता हुआ मैंने देखा, उनको बदलता हुआ मैंने देखा, मिनटों सेकंडों में बदलता हुआ देखा। तब दिल टूट गया था मेरा, यहाँ से जब मेरा दिल टूट गया था। ये बात उन तक बेहोश हुई थी, सबा ने सुन ली थी। किरण को पता चल गया था, नैला को पता चल गया था, सहमा को पता चल गया था, नाज को पता चल गया था कि हाँ, हमारे रवैये वाकई गलत हो गए थे। हम 1 मिनट से पहले पहले कह दिया था हमारा किसी के साथ कोई तल्लक नहीं है, हमारा किसी के साथ कोई तल्लक नहीं है, हमारे दिल में कोई भी नहीं है। हम अपने शोहरों की मनेंगी, तू नहीं की रहेंगी, ना कोई हमारी ज़िंदगी में आएगा, ना आने देंगी। अली भाई उसकी बातें सुन के परेशान हो गए थे। शायद किसी बात का जवाब ना था, किसी के पास भी ना जवाब था। बिल्लू के पास नूर की बात का जवाब ना था, जो लग परेशान थी, बर्दाश्त ना कर पाई थी। एक रात में ही बर्दाश्त ना कर पाई थी कि ये बस मेरा है। किसी और का जिक्र इसने किया तो बस ऐसे उसको ऐसा लगा कि जैसे बस ये भी चौधरी जैसा है, ये भी औरतों का लटेरा है। अजीब सी सूरत हाल थी, अजीब सी सूरत हाल थी, कश्मकश में फंसा हुआ था। पूरा दिन ऐसे गुजर गया, पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। वो घर में कम रुका था। नैला, सहमा, सबा, किरण, नाज, कई बार कोशिश की थी, कई बार उन्होंने कोशिश की थी ऐसे बात करने की, लेकिन ऐसे मौका ना दिया, जरा मौका ना दिया। घर से बाहर निकल जाता था, बाहर वक्त गुजारता था, उसके चेहरे सामने सिर्फ सिर्फ नूर का चेहरा था, सिर्फ नूर का चेहरा, ऊंची लंबी सेहतमंद, इन सारी औरतों से हटके थी और प्यार करने वाली थी, हिदमत करने वाली थी। उसी के बारे में सोचता रहा था। पूरा दिन उसने वैसे गुजार दिया, पूरा दिन वैसे गुजार दिया। तब वो ही अपना काम कर दिखाया, जादू कर दिखाया, अपनी ताकत को इस्तेमाल कर लिया। पूरे ये 3 माह का राशन, पूरे 3 माह का राशन है, बस कार्टन, बोरियां, ये सारी चीज़ें एक गाड़ी खड़ी आ गई, उसके सामने आ गई थी। ये सब सारे सामान लिए हुए वो नूर के घर जा पहुंचा था गाड़ी को लेके। खुद ही सामान उतारने लगा, उसके घर में सभी सामान उतारने लगा। खाने पीने की किसी चीज़ की कमी ना थी, हर चीज़ लेके आया था। नूर बस एक तरह खड़ी देखती रही, देखती रही। खुद ही ये सामान उठाता, खुद ही जाके कमरे में लगा देता,
तरतीब के साथ लगा देता। घी के लगाने लाइनें लगी हुई थी, आटे की लाइनें लगी हुई थी, चीनी की बोरियां थी, चाय पत्ती थी, हर चीज थी। नमक मिर्च तक था। सारी औरतों को पता चल गया था, आस भी की पास की औरतों को पता चल गया था कि ये नूर के घर में ये राशन लेके आया है। औरतें आती भी थी इसके पास और कह रही थी कि तुम्हारे ऊपर ये लड़का, ये नौजवान, ये हसीन शहजादा जैसे मेहरबान हो गया। हाँ शायद ऐसा ही है। उसने सभी औरतों से कह दिया, कल मैंने कुछ हरकत कर दी थी ऐसी, जज्बाती हो गई थी जब ये चोरों को खींच के लाया था। मैंने डंडे बरसा दिए थे, अपना तमाम तर गुस्सा निकाल दिया था। जो जो मेरे साथ हुआ था बस वो सारा गुस्सा निकाल दिया। ये मुझसे पूछने आया था, सारी कहानी पूछने आया था, लेकिन मेरे घर में कुछ भी ना था। इसको बताया था मैंने, कैसा चाय पी सकते हो, चाय मैं इतनी हिदमत कर सकती हूँ। शायद ये इसने सुन ली थी ये। हाँ सच कहती हूँ, कुछ भी तुमने छुपाया नहीं है, जो भी बताया है सही बताया है। अच्छा किया इसने, अच्छा थी किया तुम्हारे घर को। अब तुम्हें कम से कम किसी के घरों में काम करने की जरूरत नहीं होगी। अपना खाओ, अपना पियो। नूर ने यह भी बता दिया था कि ये मेरे छोटे घर को संवारना चाहता है, एक ऐसा मकान बनाना चाहता है जो सब दुनिया, सारे गांव वालों से बेहतर हो, खूबसूरत हो। नूर, ये तो तुम्हारे लिए इससे बेहतर बात कौन होती, कौन सी होगी? खुशी होगी कि खुशी होगी कि कम अज कम तुम्हारा साथ तो इसने दिया, तुम्हारा साथ तो इसने दिया। तुम्हारी कहानी को इसने सुन के बस तुम्हारे बारे में सोचा, तुम्हारे बारे में सोचा। चली गई थी, रात पड़ गई थी। उसने जो जो लाया था, जो जो लाया था, हर किस्म का फ्रूट भी था, हर किस्म का अनाज था, शुगर वाली चीज़ें भी थीं, खाने पीने में ली, चलते फिरते उठते बैठते खाने वाली चीज़ें थीं, जैसे मूंगफली, चलगोजे, बादाम, ये चीज़ें थीं। रात हुई, अंधेरा फैलने लगा। तब उसने यूं जैसे उसको नूर को खींच के अपने करीब किया था और कहा था, नूर क्या सोचा है, क्या सोचा है मेरे बारे में? शरीफ बाबू, शरीफ बाबू, दिल टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ है। हाँ सपने देखे थे तुम्हारे, मैंने सपने देखे थे, तुमने 1 मिनट से पहले पहले तोड़ दिए। मुझे तमाम मनाजर याद आ गए, तमाम मनाजर याद आ गए जो मेरे साथ होता रहा था। वही नक्शा सामने आ गया कि वही जो जैसे हुआ औरतों के साथ वैसे तुम करते रहे हो। किसी के एक बनते, किसी एक के बनते, किसी एक को अपना लेते। हाँ मैंने फैसला किया नूर, मैंने फैसला किया तुम्हें अपनाने का, सिर्फ तुम्हें अपनाने का।
गहरी नज़रों से नूर ने देखा था, मोहब्बत भरी नज़रों से, चाहत के भरी नज़रों से कहने लगी थी, अभी छोड़ो इन बातों को, क्या खाओगे अब, क्या खाओगे, खाना क्या है, जो खिलाओगे वही खाऊंगा, जो खिलाओगे वही खाऊंगा। हाँ, गोश्त पड़ा है, सारा बस बुनो, 5 किलो गोश्त है, सारा भून के हो, तुम भी खाओ मैं भी खाता हूँ, ठीक है। उसने बस गोश्त का देश का चूल्हे पर रख दिया, गोश्त पकाने लगी, और बस गहरी सोचों में पड़ी हुई थी, गहरी सोचों में पड़ी हुई थी। बिल्लू उसको निकालने की कोशिश कर रहा था, सोचों से बाहर निकालने की कोशिश करता था, कभी चेहरा चूमता, कभी माथा चूमता, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता। उसने कहती थी, एक ही लफ्ज़ बोलती थी, शहरी बाबू तुमने बेसुकून कर दिया है, बेसुकून कर दिया है, सुकून देकर भी तुमने बेसुकून कर दिया है। प्लीज छोड़ो इन बातों को, नूर छोड़ो इन बातों को। छोड़ तो दूंगी, लेकिन अभी इन्हीं बातों में पड़ी हुई हूं। सोचो में एक ही चीज़ है, सोच में एक ही चीज़ है कि जिस तरह मेरे साथ तुमने जिंदगी रात गुजारी, जिस तरह इसी तरह औरों के साथ गुजारते रहे हो रात, ऐसे ही औरतों के साथ गुजारते रहे हो, ऐसे ही शायद उनको कहते रहे हो कि मुझे तुम प्यारी लगती हो, मुझे तो हसीन लगती हो, तुम जैसा कोई भी नहीं है, शायद ऐसे ही कहते रहे हो। क्या फ़र्क रह गया, क्या फ़र्क रह गया है उन औरतों में और मुझ में। बात उसने सही की थी, नूर ने सही बात की थी, ऐसा ही करता था ये, जिसको अपने करीब करता यही कहता कि तुम बस बेइंतहा खूबसूरत हो, बेइंतहा हसीन हो। आम औरत ना थी, नूर आम औरत ना थी। एक ही रात में उसने बिल्लू की आंखें खोल दी थी, बिल्लू की आंखें खोल दी थी। इसको समझा दिया था कि अगर बनना है तो किसी एक ही बनो, किसी एक का बनाओ, सभी के पास तुम एक जैसा ही, एक जैसा ही वो जिसम मिलेगा, कोई बढ़ कर नहीं होगा। चाहतों में चाहतों में बस फर्क होता है, लस्सें सभी एक जैसी होती हैं। खाना तैयार कर दिया था उसने, इंतहाई इंतहाई मज़ेदार जायकेदार भुना हुआ गोश्त तैयार कर दिया था, जो अपने हाथों से नूर को खिलाने लगा। नहीं, आप खुद ही खाएं, मैं खा लूंगी, मैं खा लूंगी, मैं खा लूंगी, प्लीज नूर, प्लीज। देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, अब इन बातों को छोड़ो, जो हुआ हुआ, तुम्हारे साथ भी जो हुआ हुआ, मैंने जो कुछ किया हुआ हुआ, अब नहीं किसी का ना सोचूंगा, तुम्हारे अलावा किसी का ना सोचूंगा। बड़ी मुश्किल से उसने मुतमईन किया था। तब खुद ही उठ के आन के उसकी गोद में बैठ गई और उसके गले लप के गले में बाहें डाल के रोने लगी थी, रोने लगी थी। ठीक है शरीफ बाबू, नूर तुम्हें अपने आप को तुम्हारे हवाले करती है। अब देखती है, ये नूर देखती है
कि तुम अपनी बातों में कितना सच्चा निकलते हो। कर लो एंजॉय, कर लो एंजॉय। हाँ करना है, करना है मैंने। नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा, पकड़ लूंगा बस। जितना गोश्त यार उसने बनाया था सभी बिल्लू खा गया, वो भी खा गई, वो भी खा गई। फिर आज फिर उसने उसके जख्मों को देखा था, चेक किया था, एक एक जख्म को चेक किया था। खुशक थे, सिलाई हुए थे। इसका मतलब तुम डॉक्टर के पास हो आए हो। हाँ हो आया हूं मैं। टांके लगाए हैं उसने, सभी टांकों पे, जख्मों पर टांके लगा दिए हैं। बहुत बड़े सराह बन गए थे। बड़ी मुश्किल से उसने, बस ये डॉक्टर यही कह रहा था, डॉक्टर यही कह रहा था कि अगर ठंडे पड़ जाते, मज़ीद ठंडे पड़ जाते तो सिलाई मुश्किल हो जाती। और हो गया जो कुछ हुआ। फिर नूर के रात वैसे गुजारो, वैसे ही रात गुजारी थी जैसे कल गुजारी थी। वो बार बार जज्बाती होती, बार बार ठंडी होती। जज्बाती होती, बहुत बोलती, बहुत बोलती जाती कि ताकतें जमाओ, अपनी ताकतें, पूरी ताकत जमाओ, पूरी ताकत जमाओ। ठंडी पड़ रही थी, बस डेली बड़ी होती। और ये बिल्लू को उसका अंदाज बेइंतहा अच्छा लगता था, उसका जज्बातीपन बेइंतहा अच्छा लगता था। तारीफ करता था उसकी, लेकिन जब तारीफ करने लगता तो उसके होंठों पर अपनी उंगली रख देती। कहता नहीं शरीफ बाबू नहीं, मत तारीफ करो, क्योंकि ऐसी तारीफ करोगे ना तो मुझे दुख होगा। दुख होगा को तुम ऐसे ही तारीफ तुमने हर औरत के साथ की, हर औरत से की होगी। मैं वो चाहती हूँ जो सिर्फ मेरे लिए हो, मेरे लिए हो। ठीक है, मेरे पास आते रहो, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते रहो, मेरी भी ख्वाहिशों को पूरा करते रहो। लेकिन मैं जमाऊंगी, मैं जमाऊंगी तुम्हें, हर चीज़ आजमाऊंगी। ठीक है, आजमाओ, खूब आजमाओ। फिर ऐसा ही हुआ था। उसके घर में ईंटें आने लगी, सीमेंट आने लगा, सरिया आने लगी, मिस्त्री आने लगे, मजदूर आने लगे। काम शुरू करवा दिया था उसने, बिल्लू ने काम शुरू करवा दिया था। और वो मर्द जब घर आते तो ऐसा ऐसा नकाब करता, चादर का ऐसा नकाब करती कि वही उसका चेहरा कोई भी ना देख पाता। किचन का सारा सामान एक रूम पर नुकर पे रख दिया था, और जैसे जैसे बिल्लू कहता था वैसे वैसे वो करती थी। चाय बनाती थी, खाना उनके लिए तैयार करती थी, बस अपने हाथों से सब कुछ करती थी। लेकिन चेहरे के क्या मजाल था कुछ दिखता, सिर्फ आंखें थी जो काम करी थी, जो देखती थी। इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता था, ना जिसम न चेहरा। ये उसने अपनी हालत बना ली थी ऐसी। और बिल्लू को इंतहाई अच्छी लगी थी, ये आदत इंतहाई अच्छी लगी थी। उधर नाजो ने क्या दिया था, नाला ने क्या दिया, सैमा ने क्या दिया था, सबा ने क्या दिया था, किरण ने क्या दिया था कि माना है हमसे गलती हुई है, हम माना कि हमने गलती से हमसे गलती हुई है।
तुम्हारी मौजूदगी में बस सभी से कह दिया था कि हमें अपने अपने मर्दों से मोहब्बत है, उन्हीं के साथ रहना चाहती हैं। तुम तो ऐसे छोड़ दिया, तुमने ऐसे छोड़ दिया कि जैसे तुम्हारी कुछ लगती नहीं है, जैसे तुम्हारी कुछ लगती नहीं है। न मेरा हाल पूछा, न सैमा का हाल पूछा, न नैला का हाल पूछा, ये भी ना पूछा कि ये साल हमने कैसे गुजारा है। पूछा कुछ, ये तो गैर बन गए, हमेशा लिए गैर बन गए, पहचाना तक छोड़ दिया। कभी देखा, कभी सोचा हमारे दिलों के बारे में, कभी सोचा है? नहीं सोचा तुमने, अपने एंजॉय के चक्करों में पड़े हुए हो। और ये इस औरत का सुना, तुम इसके औरत का घर बना रहे हो, क्या मिल रहा है उसे? पता चला गया है, गाँव की औरतों ने बताया है कि तुमने उसके घर की तमीर शुरू कर दी है। हम भी बेघर हैं, हम भी बेघर हैं, हमें भी मकानों की ज़रूरत है, अपने अपने घरों की ज़रूरत है, हमारे भी बनाओ फिर। ऐसा है तो वैसा ही है, वो कोई ज़्यादा लाडली नहीं है, ज़्यादा लाडली नहीं है, ज़्यादा लाडली हम हैं। नाजो है, किरण है, सबा है, नैला है, सैमा है, ये लाडलियाँ हैं तुम्हारी। तुम अली भाई के दोस्त हो, अली भाई के दोस्त हो है, ये सिगार के सिर्फ हिस्सा हो। ये सरेआम बोलती जा रही थी, सारे सुन रहे थे। उसका जिक्र सुन के, औरत का जिक्र सुन के लो, अली भी बोल पड़ा था, बिल्लू भाई क्या हो गया तुम्हें? अपनी औरतें ये जिक्र तुमने शायद इनको गौर नहीं किया था। पूरा साल तुम्हारे इंतजार में रही थी, पूरा इंतजार बताया था इन्होंने मुझे कि हम अपने वालिदैन के सामने बात नहीं कर सकी थी, ये नहीं कह सकी थी कि ये अगर शादी करनी है तो बिल्लू से करा दो हमारी शादी। बस ये कह दिया था कि जहां भी जाते हो वहां ही शादी कर दो। बस ये गलती हमसे हुई, ये छोड़ गया, हमें हमेशा के लिए छोड़ गया। पुराने का जिक्र नहीं करता, पुराने का जिक्र नहीं करता। बिल्लू तुम्हारा दोस्त है, तुम अली भाई, तुम्हें तो इसके ऊपर बड़े फाहर थे। तुम तो यही कहते थे कि जो बस ये कहेगा, जो मैं कहूँगा ये बिल्लू वैसे ही करेगा। अब उसको कहो कि हमारे भी मकान वैसे बनाए जैसे उसका शुरू किया है। पता नहीं क्या लेना देना था उसके औरत के साथ। पूरे गांव की औरत है कि हर घर में ये जाएगा, हर घर में जाएगा। नहीं जाने देंगे हम इसको, कहीं भी नहीं जाने देंगे। पहले हमारे मकान शुरू करें फिर उसका करें। हम बेवा ही हैं और ये इनको इसका अपना सहारा बनाएंगे, जबरदस्ती बनाएंगे सहारा। कहाँ जाने हम? ये तो अपनी शायद लस्तों में पड़ने वाला है, लस्तों में डूबने वाला है। पता नहीं उस औरत में तुमने क्या देख लिया जो हमें नहीं है। हम छोटी उम्रों वाली, हम बड़ी उम्र वाली औरत है जिसके पीछे लिया लग गया है। ये देखो सबा को, सबसे छोटी उम्र है, सबसे छोटी उम्र है। इसका इंतजार कर रही है, इसका इंतजार कर रही है। देख, ये अपनी मौज मस्ती में खोया हुआ है। हमें लिफ्ट तक नहीं कराती, हमें लिफ्ट तक नहीं, बात तक नहीं करता, हमसे बात तक नहीं करता। इसको बात करनी पड़ेगी, हमसे बात करनी पड़ेगी। हमें पूछना पड़ेगा, इसको पूछना पड़ेगा कि ये साल हमने कैसे गुजारा, इसके बगैर की ज़िंदगी कैसे गुजारी।
तब बीच में चंदा बोल पड़ी थी, ना सापी, ये सिर्फ तुम मैं इसके लिए गैर नहीं हुई, हम भी गैर हो गई हैं, हम भी गैर हो गई हैं। सबसे छोटियां तो हम हैं, सबसे छोटियां हम हैं। हमारे दिलों में भी इसकी चाहत है, लेकिन जरा भी देखा तुमने, ये 2 दिन हो गए इधर आया हुआ, 2 दिन हो गए, एक दफा भी हमारा इसने जिक्र किया हो, एक बार भी इसने जिक्र किया हो हमारा? हाँ, तुम्हारा नहीं किया तो हमारा कौन सा करता रहा है? ना तो यकदम बोल पड़ी थी, हमारे लिए कौन सा अपनी जान देने को तैयार हो गया था? तुम अपने बीच में ले पड़ी, हमें हमारी बातें करने दो, तुम्हारे लग मौजू है। इसने क्यों तुम लोगों को छोड़ा? कुछ देखा होगा तो छोड़ा होगा, हमने तो, हमारे अंदर तो इसने देखा भी कुछ नहीं है, देखा भी कुछ नहीं है इसने। एक छोटी सी बात को लेकर बस ले बात को इसने बात का बतंगड़ बना लिया कि हमने इसके अलावा किसी और के बारे में बात क्यों की? अगर उस वक्त ना करती तो शायद हमारी जिंदगी खत्म हो जाती। अगर जिंदा बची हैं तो शायद इसके लिए बची हैं। बोलती जा रही सबा, बड़े छोटे सारे सुनते जा रहे थे। कोई जवाब ना दे रहा था, कोई भी जवाब ना दे रहा था, कोई गलत बात ना कर रही थी, कोई भी गलत बात ना कर रही थी। तब बिल्लू बोल पड़ा था, तुम लोगों को मकान चाहिए ना, तो जैसा उसका बनेगा ना मकान वैसे ही तुम्हारे बना दूंगा। अब कोई बात ना करे मुझसे, कोई बात ना करे, सभी के मकान लहदा बन जाएंगे। जितनी भी औरतें हैं, चाहे उसमें नीलम शामिल है, जितनी बेवा औरतें हैं जिनके हामद नहीं है, सभी के बाद मकान बना दूंगा। अब दोबारा कोई बात ना करे, कोई दोबारा बात ना करे, क्यों ना करे बात? तुम अली भाई के दोस्त हो और अली भाई के लिए आए थे, हमारे घर में आए थे, फिर गांव में किसी औरत के पास किसी घर में जाने की हम इजाज़त नहीं देंगे, गलती हमसे हुई, उसकी सजा, इतनी बड़ी सजा जो मिलने से मिल गई है, आप बनी सजा से रहेंगी, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। तुम तो हमारे हाथ से निकलते जा रहे हो, हमारे हाथों से निकलते जा रहे हो, ना पूछते हो, ना बात करते हो, ना हमारी आंखों को देखते हैं, ना आंसुओं को देखते हो, ना हमारे तड़प को देखते हो, कुछ भी नहीं देखते। यूं जैसे कि तुम्हारी लगती कुछ नहीं है। बिल्लू वो उसकी बातें सुन के निकल गया था घर से, निकल पड़ा था घर से, नहीं सामना करना चाहता था उसका, नहीं सामना करना चाहता था। पूरा दिन बाहर रहा, रात हुई तो अपने घर ना गया था, अली भाई के घर ना गया था, नूर के घर चला गया था। पता चला है कि बड़ा बोली है वो लोग, करीब कर लिया है तुम्हें अपने, उन्होंने करीब कर लिया है तुम्हें उसने। हाँ, कोशिश की है उन्होंने, उलझा सा दिया है, तो दो बना, मकान बना के दो ना उनको भी। बिल्लू शेरू बाबू, पहले दिन मैंने कहा था, पहले ही कहा था, मुझे सब्ज़ बाग मत दिखाना, मुझे सब्ज़ बाग मत दिखाना। सबसे पहले उनका मकान तैयार करो, फिर मेरा मकान तैयार करना, बस। वरना ये मकान की जितनी ईंटें मैंने बाहर फेंक देनी है, मैंने बाहर फेंक देनी है। तुम पहले अपने फैसला करो, अपना फैसला कर लो,
कि तुमने किधर जाना है, किधर रहना है, किधर जाना है, किधर जाना रहना है। सारी बातें मैंने सुन ली हैं, सभी बातें मैंने सुन ली हैं। तुम्हारे अंदर की हालत भी मैं जान गई थी, देख लिया था तुम्हारे अंदर कि तुम बस वैसे के वैसे हो, वैसे के वैसे हो। जरा नहीं बदले, जरा नहीं बदले, जरा नहीं बदले। जी कश्मकश फैल गई थी, अजीब कश्मकश फैल गई थी। उसका जी चाहा था जैसे इन सभी को छोड़कर वापस चला जाए, अपनी दुनिया में चला जाए वापस, लेकिन ना जा सका था, ना जा सका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। नूर की बातें सुन के, नूर जो बात करती थी सच कहती थी, हकीकत कहती थी, जरा भी जरा भी डरती ना थी। अभी उसने क्या दिया था कि छोड़ना है तो छोड़ दो भी, अभी मैं बदनाम नहीं हुई लोगों के सामने, और मुझे बदनाम मत करना। हाथ जोड़ दिए थे उसने कि खुदा के लिए मुझे बदनाम मत करना। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।